बंधुओं, साढ़े साती अपने आप में ही एक दुख भरा बड़ा ही बोझिल शब्द है और पिछले 5 साल से लगभग आप इसकी मार को झेल भी रहे हैं। और साढ़े साती के कारण क्या हो रहा है आपके साथ कि जिस कार में आप हाथ डालते हैं ना, वही कार बिगड़ जाता है। चाहे जितने जतन कर लीजिए, जितनी मेहनत कर लीजिए, किस्मत काम ही नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि 2025, 26 और 27 जो है वो किस तरह आपकी किस्मत को हीरे की तरह चमकाएगा और क्यों चमकाएगा, आपको उसके लिए क्या करना होगा, इन सभी की विस्तृत व्याख्या जो है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप केवल वीडियो को पूरा देखते बस रहिए, आपको यह सब पता चल जाएगा कि वास्तव में हमारे साथ 2025, 26, 27 में क्या होने जा रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर एक मूल कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिए। साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती में शनिदेव जो हैं वो चंद्रमा को दंडित करने आते हैं, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा आपका मन और दिल है। तो वो मन और दिल को पूरा तोड़ के रख देते हैं, तार तार कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं, आप पूरा टूट जाते हैं। लेकिन अब जाकर के चंद्रदेव जो हैं, चंद्रमा जो हैं, वो शनि की गिरफ्त से बाहर जाने वाले हैं, क्योंकि आपकी 29 मार्च 2025 से उतरती हुई साढ़े साती जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही चंद्रमा शनि की साढ़े साती की गिरफ्त से बाहर निकलेगा, शनि से बाहर निकलेगा, उतरती हुई साढ़े साती लागू हो जाएगी, तो आपका मन और दिल वैसे भी प्रफुल्लित हो जाएगा। सीधी सी कॉन्सेप्ट है। तो पहली बात तो आपको निराश नहीं होना कि जो दिन चल रहे हैं अब ये आगे भी 2025 में चलते रहेंगे दुख भरे दिन। ऐसा नहीं है। मैंने आपको इसीलिए कॉन्सेप्ट शुरू में ही बता दी है। आपको शुरू में ही एक बूस्टर डोज जो है वो मैंने आपको दिया है कि आखिरकार चंद्रमा जो है शनि की गिरफ्त से निकलने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सुख है और शनि दुख है। तो अभी आपका जो सुख है, चंद्रमा है, वो दुख के गिरफ्त में है, लेकिन बहुत जल्दी वो दुख की गिरफ्त से निकलने वाला है। अब यहाँ पर दूसरी बात और याद रखिए आप कि शनि अपने आप में दुख जरूर है, लेकिन याद रखिए शनि का परम मित्र कौन है? वो शुक्र है। और शुक्र जो है ना, वह भी सुख का ही प्रतीक है, क्योंकि जितनी विलासिता और लग्जीरियस लाइफ है वह शुक्र द्वारा ही प्रदान की जाती है। तो शुक्र तो इस समय शनिदेव के साथ में आ गए हैं 28 दिसंबर से ही, और जिनको पूरा जनवरी शनि के साथ ही रहना है। तो अब आपके 2025 से ही अच्छे दिन जो हैं वह शुरू हो चुके हैं। इस बात पर आपको किसी भी तरह का संदेह अब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर याद रखिएगा कि फरवरी का जो माह होगा आपके लिए वह भी बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि राहु देव के साथ मीन राशि में शुक्रदेव चले जाएंगे, जो कि धन भाव की राशि है, और दोनों को धन चाहिए। शुक्र और राहु दोनों लग्जीरियस हैं, तो जो धन के कारण आपको दिक्कतें आ रही थी वो सब नहीं आएंगी। और मार्च में भी राहु और शनि एक साथ ही रहेंगे आपके मीन राशि में सेकंड भाव पर। अब इस बात पर हम आते हैं कि 2025, 26, 27 में क्या होगा आखिरकार। तो देखिए, आप इस बात को याद रखिए कि शनिदेव बहुत जल्दी मीन राशि में जाने वाले हैं। और आपको मालूम है कि मीन राशि किस नक्षत्र से मिलकर बनी है? मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर बनती है। और कोई भी ग्रह अगर अपनी उस राशि पर चला जाता है जो उसी के नक्षत्र से मिलकर वो राशि बनती है, समझिएगा इस बात को कि मीन राशि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से मिलकर बनती है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का ही है, और शनिदेव उसी राशि में जा रहे हैं जो उन्हीं के नक्षत्र से मिलकर बनी है। तो याद रखिएगा, शनिदेव एक तो उतरती हुई साढ़े साती चलेगी, दूसरा शनिदेव बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली के स्वामी भी हैं। तो याद रखिए 2026 हो चाहे 2025 का महीना हो, क्योंकि 2025 में जब वो मार्च के लास्ट में जाएंगे मीन राशि में, तो वो 2025 भी पूरा रहेंगे, 2026 भी पूरा रहेंगे, और 2027 के मध्य तक रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि कुल मिला के इस बात को समझ लीजिए
कि जो दिन आपने देखे हैं पिछले लगभग 4.25 साल में, याद रखिए वो दिन अब लौट के कभी आपके जीवन में नहीं आएंगे, क्योंकि शनिदेव जो हैं उतरती हुई 7.5 में एक बहुत बड़ा कल्याण आपका करने जा रहे हैं। यहाँ पर इस बात को भी याद रखिएगा कि राहु जो है वह आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे कुछ समय पश्चात, कुछ महीनों बाद आपके मई जून में वो आ जाएंगे आपके कहां पर, कुंभ राशि में, क्योंकि राहु देव हमेशा बकरी होके चलते हैं और कुंभ को वो अपनी ही राशि मानते हैं। अब आप कहेंगे कि राहु की तो अपनी कोई राशि नहीं, तो अपनी राशि कैसे मान लिया? देखिए राहु के 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति और शतभिषा। तो जो आपका शतभिषा नक्षत्र है उसी से आपकी कुंभ राशि बनती है, तो वह कुंभ को अपनी ही राशि मानते हैं। और जब राहु लग्न में आएंगे और उस राशि में आएंगे जो उन्हीं की नक्षत्र से मिलकर बनी है, शतभिषा से, तो याद रखिएगा राहु हमेशा टॉप की बात सोचते हैं। राहु टॉपर हैं, जो भी काम करेंगे राहु बड़े से बड़ा काम करते हैं। तो राहु भी अगले 1.5 साल तक आपके इसी राशि में रहेंगे, कहीं ना किसमें, कुंभ राशि में रहेंगे। तो राहु और शनि का ये जो मेल जोल है ना, वह 2025 में तो रहेंगे ही रहेंगे शनिदेव, 2026 में भी पूरा रहेंगे और 2027 के मध्य तक रहेंगे। इसी तरह जो राहु देव हैं वो 2025 में तो रहेंगे ही, आपके कुंभ राशि में आएंगे, लेकिन 2026 में भी रहेंगे। तो राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो याद रखिएगा आपको जीवन की बुलंदियों में ले जाएगा। जो कुछ भी आपने खो दिया है इन 5 वर्षों के दौरान, आपने अपना जॉब खो दिया, आपका प्रोफेशन बर्बाद हो गया, मैरिज लाइफ तार तार हो गई, लोग विरोधियों ने आपके खिलाफ झूठे मुकदमे करा दिए, आपको फंसा दिया, आप महिलाओं से सड़कों पे आ गए, बहुत सारी मुसीबतें आपने झेली हैं इन 4-5 वर्षों में। लेकिन अब जाकर के वह सब कुछ का दायंड जो है वह आपके जीवन में होने वाला है, क्योंकि उतरती हुई 7.5 में जहां चंद्रदेव चंद्रमा जो हैं वो शनि से मुक्त हो जाएंगे, जो आपको मन और दिल की प्रसन्नता देंगे, वहीं उतरती हुई जो 7.5 है वह निश्चित तौर पर आपके सभी जो बिगड़े काम थे उनको बना देगी। और राहु देव जैसे ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, याद रखिए राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन होगा वह रंक को भी राजा बनाने की क्षमता अगर कोई रखते हैं इस कलयुग में, तो वह केवल और केवल 2 ही ग्रह रखते हैं, वो हैं आपके शनि और राहु। तो मित्रों 2025, 26, 27 यह जीवन के गोल्डन ईयर आपके साबित होने जा रहे हैं। मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप कुंडली का कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।